सुप्रभात। ह्यूमैनिटीज़ बाय विकास आर्या में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस ऑडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो बोर्ड के परीक्षा से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान के पाठ्य संख्या 1 शीत युद्ध का दौर से एनसीईआरटी की पुस्तक से मैं सभी प्रश्नों का संकलन किया हूं। जो विद्यार्थी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई एवं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 में बैठेंगे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो अत्यंत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस संपूर्ण ऑडियो लेक्चर में मैं शुरू के 22 प्रश्नों का उत्तर आपके समक्ष, उत्तर और क्वेश्चन दोनों का मैं विश्लेषण करूंगा और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को मेरा यह प्रयास अत्यंत सराहनीय एवं अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या रहा? 1910 से 1914, 1914 से 1918, 1915 से 1919 की 1920 से 1925। तो जो सबसे प्रथम विश्व युद्ध का समय काल रहा 1914 से लेकर के 1918 तक। अगला क्वेश्चन आता है कि दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया कब से कब तक, इसका भी समय बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बी नहीं होगा, सॉरी, 1939 से लेकर के 1945 तक के युद्ध चला और इसी के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी संस्था उभर करके आई जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला क्वेश्चन आता है कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराए थे? अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए थे, जो कि लिटिल मैन और फाइट मैन के नाम से, दो अलग अलग शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो इसने पूछा कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया? तो पहला ए होगा, हिरोशिमा पर। अगला क्वेश्चन आता है कि जापान का वह दूसरा शहर जिस पर अमेरिका ने 9 अगस्त को, यानी ठीक 3 दिन बाद परमाणु बम गिराया, तो नागासाकी पर, जिस बम का नाम था कि फाइट मैन था। दूसरे विश्व युद्ध में किसकी जीत हुई? अगला क्वेश्चन आता है तो मित्र राष्ट्रों की जीत हुई है। मित्र राष्ट्र में अब आइए हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, छठा, कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्र में हमारी ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन बी कह रहा है सोवियत संघ, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे भाई? जर्मनी, इटली, जापान के उपरोक्त सभी आंसर होगा इसमें। जर्मनी, इटली और जापान, यह सभी लोग धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे। शीत युद्ध का आरंभ कब से माना जाता है भाई? ऑप्शन नंबर ए है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर बी है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, या फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद, या फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बाद। इसमें आपका सही आंसर होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि शीत युद्ध से संबंधित है हमारा कौन सा? तो ए सैनिक प्रतिस्पर्धा, बी राजनीतिक अविश्वास से वैचारिक द्वेष, डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी कारक की उभर करके आते हैं जो कि शीत युद्ध से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का जो समय रहा वो कब से कब तक रहा? 1945 से 1980, 1940 से 85, 1947 से 1991, और इसमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हुआ यहाँ सी नंबर, 1947 से 1991। शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या है यहाँ पर पूछ रहा है? बर्लिन की नाकेबंदी की जर्मनी विभाजन, दोनों महाशक्तियों के वैचारिक मतभेद, या उपर्युक्त सभी। हमारा इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर हमारा क्या होगा? उपर्युक्त सभी। बर्लिन की नाकेबंदी, जर्मनी विभाजन एवं दोनों महाशक्तियों के बीच जो वैचारिक मतभेद जो उत्पन्न होकर के आई, ये सभी कारक शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी थे। अगला क्वेश्चन आता है, मार्शल योजना कब शुरू की गई? तो मार्शल योजना 1948 में शुरू की गई। हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध का परिणाम निम्नलिखित में से एक हुआ। वो इन चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि वे कौन से ऑप्शन सही हैं जो कि शीत युद्ध के परिणाम के लिए उत्तरदायी हैं। तो एक ध्रुवीय व्यवस्था, दो ध्रुवीय व्यवस्था, या बहुध्रुवीय व्यवस्था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जैसे ही शीत युद्ध का खात्मा होता है उसी समय 1991 में सोवियत संघ एक देश का विघटन हो जाता है,
तो दो देश, इधर पश्चिम में पश्चिमी गठबंधन और पूरब में पूर्वी गठबंधन, यानी पूरा विश्व है दो ध्रुव में बट जाता है, यानी कि पूरे विश्व में शक्ति के दो ही केंद्र बन जाते हैं। तो आंसर बी इज करेक्ट। अगला है मार्शल योजना का संबंध किससे है? तो मार्शल योजना का जो संबंध है, इसका पहला ऑप्शन है पूर्वी को आर्थिक सहायता देने से, यानी जो पूर्व में देश थे उनको आर्थिक सहायता देने से, या फिर पश्चिमी यूरोप है उसको आर्थिक सहायता देने से, या फिर विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने से, या फिर उपर्युक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा बी, आवर आंसर होगा बी, यानी पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता देने से मार्शल योजना संबंधित है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी भाई? 1945, 1946, फिर 47, 1949, यानी इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल को 1949 को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है सीटो की स्थापना कब की गई थी? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन की स्थापना कब की गई? 1953 में कि 1954 में, या फिर 1955 या 1996? हमारा आंसर होगा 1955 ईस्वी में। अगला आता है कि सेंटो, ये जो संगठन है नाटो, सियाटो और सेंटो, ये तीनों संगठन अमेरिका के द्वारा बनाए गए थे, यानी जो पश्चिमी गुट के द्वारा। सेंटो की स्थापना कब की गई? 1950, 1960, 1956, 1955। 1955 में हमारा सेंटो की स्थापना की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि वार्सा संधि यानी वार्सा पैक्ट कब हुई थी? तो इसका आंसर होता है हमारा बी, यानी 1995, नहीं सॉरी 1955 ईस्वी को वार्सा संधि की गई थी। अगला आता है वार्सा पैक्ट नामक सैन्य संगठन किसने बनाई थी? वार्सा पैक्ट नामक सैन्य संगठन। तो वार्सा पैक्ट नामक जो सैन्य संगठन बनाया गया था, कि हमारा आंसर होगा इसमें कि सोवियत संघ के द्वारा जो था वो हमारा वार्सा पैक्ट नामक सैन्य संगठन बनाया गया था। नाटो का मुकाबला करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ भाई? 1950, 60, 1955 या फिर 1965? हमारा आंसर होगा यहाँ 1955 ईस्वी को। अगला आता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका के द्वारा इस नाटो का संगठन की स्थापना की गई थी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के स्थापना का क्या उद्देश्य था? पहला उद्देश्य समझेंगे, नाटो में शामिल सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करेंगे, यानी एक दूसरे को सहयोग देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, या फिर सभी सदस्य मिलजुल कर रहने के लिए किए थे, या फिर संगठन में शामिल किसी एक देश पर हमला होता है तो सभी सदस्य मिलकर मुकाबला करेंगे। इन सब का उद्देश्य ये क्या था नाटो का? तो ये जो तीनों आंसर है ए बी सी डी उपरुक्त सभी ये उद्देश्य थे नाटो के। अब नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने सदस्य थे? देखिए, जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय जो इसके सदस्यों की संख्या 12 थी। नाटो का जो वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी है, जो यूरोपियन कंट्री है। अगला क्वेश्चन आता है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन यानी सियाटो की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो साम्यवादियों के, ऑप्शन ए आता है, साम्यवादियों के विचारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की रक्षा करने से, या फिर शीत युद्ध को रोकने के लिए, या फिर शीत युद्ध को बढ़ावा देने के लिए, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इसका आंसर नंबर ए सही होगा, साम्यवादियों के विचारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्वी गठबंधन में कौन सा देश शामिल था? अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, भारत। तो पूर्वी गठबंधन में हमारा सोवियत संघ जो देश था वो प्रमुख था और यही इसका नेतृत्व कर रहा था। पश्चिमी गठबंधन की अगुवाई कौन कर रहा था? तो पश्चिमी गठबंधन की अगुवाई हमारा अमेरिका कर रहा था। अगला क्वेश्चन है पूर्वी गठबंधन को और किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी गठबंधन को सोवियत संघ या फिर वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता था। वार्सा संधि का उद्देश्य क्या था? तो वार्सा संधि का उद्देश्य था कि नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया? तो बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया सन 1961 ईस्वी में। आंसर बी इज करेक्ट। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था और यह गुट किस विचारधारा का समर्थक था? यह गुट समाजवाद, लोकतंत्र, प्रजातंत्रवाद या फिर उपरोक्त बी एंड सी। तो उपरोक्त ये जो बी और सी ऑप्शन है ये इसका सटीक आंसर है, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था, यह गुट किस विचारधारा का समर्थक था? तो यह जो गुट था समाजवाद, साम्यवाद, ये दोनों जो आंसर हमारा ए और बी है ये दोनों ही सही होगा, यानी उपरोक्त ए एंड बी सी।
किस युद्ध के समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी? किस युद्ध के समाप्ति से भाई? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध की जैसे ही समाप्ति हुई उसके तत्पश्चात ही शीत युद्ध की शुरुआत होती है। हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप कब माना जाता है? और सन 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप माना जाता है। चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप कब हुआ? तो चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ का हस्तक्षेप कब माना जाता है? तो सन 1968 ईस्वी में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ हस्तक्षेप करता है, वहाँ पर अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट सभी जानते हैं भाई, सन 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट होता है। क्यूबा जो है अगर हम नक्शे में अगर मानचित्र में इसको देखें तो जो क्यूबा है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित एक द्वीपीय देश है। जब क्यूबा मिसाइल संकट हो उस समय वहाँ के राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो थे। अगला क्वेश्चन है क्यूबा कहाँ है? तो क्यूबा देखिए आ ही गया क्वेश्चन। तो वो जो क्यूबा है अभी हम बताएं उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित एक द्वीपीय देश है। अगला क्वेश्चन कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय वहाँ के राष्ट्रपति हमारे थे फिडेल कास्त्रो। क्यूबा का जुड़ाव किस देश के साथ था? तो जो हमारा क्यूबा था उसका जुड़ाव था सोवियत संघ के साथ, और यही इसको आर्थिक और कूटनीतिक सहायता प्रदान करता था। अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर कि क्यूबा को कौन कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था? तो कूटनीतिक और वित्तीय सहायता इसको सोवियत संघ देता था। सोवियत संघ के किस नेता ने क्यूबा को रूस के एक सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया? तो इसका आंसर होगा बी, निकिता क्रुश्चेव। उस समय जब शीत युद्ध चल रहा था तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव थे। किसने 1962 में क्यूबा पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी? तो निकिता क्रुश्चेव ने पूरे क्यूबा को मिसाइल से तैनात कर दिया अमेरिका को घेराबंदी करने के लिए। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार की तैनाती करने की भनक कितने दिनों बाद अमेरिका को लगी? तो लगभग 3 हफ्तों के बाद अमेरिका को ये पता चला कि पूरे संपूर्ण क्यूबा पर अमेरिका को घेराबंदी करने के लिए सोवियत संघ ने पूरे मिसाइलें तैनात कर दी है। धन्यवाद।